कन्या पूछा। कन्याएं चली गई दक्षिणा लेकर, भोजन लेकर। सासू ससुर को भोजन कराया, माँ का प्रसाद पति को खिलाया। ये पति बैठा हुआ सत्यवान भोजन कर रहा है तो आंखें भर भर के आती हैं सावित्री की कि पता नहीं कल इन हाथों से मैं पति को थाल परोसूंगी या मातम। सत्यवान की दृष्टि अचानक गई, सावित्री क्या हुआ? आंखों में आंसू? सावित्री ने कहा नहीं 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 क्या आंखों में तो आंसू भरे, क्या? बोले खुशी के आंसू। काहे की खुशी? आज के ही दिन मैंने आपका वर्ण किया था। आज के दिन हमने अपने अग्नि के फेरे खाए थे, फेरे किए थे अग्नि के। तो इसलिए वो दिन याद आया विवाह का, इसलिए खुशी के आंसू। और कोई? अच्छा अच्छा ठीक है। तो पुराने ख्यालों में खोई हो। अरे मैंने तो पहले भी आपको समझाया था, कुछ गरीब का हाथ पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ राजमहल और कहाँ ये झोपड़ी। ये तो सावित्री तुम्हारी उदारता है, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। 1 वर्ष हो गए आपने कभी कोई जिद ही नहीं किया, कभी कुछ मांगा ही नहीं मुझसे। ऐसी पत्नी परमात्मा सबको दे। सावित्री ने अपने आंसुओं को छुपाया और हंसकर सावित्री ने बोला, चिंता न करो, आज मैं मांगने वाली हूं। चिंता न करो, आज मैं मांगने वाली हूं। आप कहते हैं ना कि अभी तक आपने कुछ मांगा नहीं मुझसे। आज मेरी शादी की सालगिरह है, इसलिए आज मैं आपसे मांगूंगी। लेकिन क्या मांगोगी? मेरे जो मन में आएगा मांगोगी। लेकिन देखो, ये ध्यान रख करके मांगना कि आपका पति गरीब है। अरे छोड़ो, मैं कोई वस्तु आपसे नहीं मांगू। नहीं नहीं, कोई भी वस्तु नहीं मांगू। तो आखिर मांगोगी क्या? सावित्री ने मुस्कुरा के कहा, वो तो उसी समय बताऊंगी जब मांगना। भोजन हुआ और अब सत्यवान ने कुल्हाड़ी उठाया, रस्सी लिया। सत्यवान ने कहा ठीक है, अब तुम भी भोजन कर लो। कन्या पूजन तो हो गया, 9 दिन हो गया ना आज। सावित्री ने कहा कि मैं भोजन रात को करूं। रात का भी नियम है क्या? हाँ मेरा नियम है। तो जब सासू ससुर ने सुना तो विवाह, बेटी भोजन कर लो, नीराजल तुमने व्रत किया है, कह रहे थे 9वें दिन खाऊंगी। अब कन्या पूजन हो गया, 9 दिन पूरा, आज तो भोजन कर लो। अब पिताजी रात्रि में कर लेंगे, मैं कर लूंगी, आप चिंता न करो, आप जाओ आराम। दोनों चले गए फिर अपने कुटिया। अब जब सत्यवान जाने को प्रस्तुत हुआ तो कहा कि सुनो, आपने अब तक मुझे कहीं घुमाया नहीं ब्याह करके जब से आए, तो अब मैं आज मांग रही हूँ, पहली बार अंतिम बार मुझे देना जरूर क्या, मैं आपके साथ ही चलूंगी जंगल में। जहाँ जाओगे ना लकड़ी लेने आप, वहां में साथ साथ चलूंगी। उसको पता है कि आज इनकी मृत्यु हो जानी है, इसलिए मैं साथ साथ रहूंगी। माँ भगवती ने प्रेरित किया उसको कि तू साथ जा। कहती मैं साथ साथ जाऊंगी। सत्यवान ने कहा भगवान, जेठ की दोपहरी तप रही है? और तू कैसे जाएगी वहां? यही झोपड़ी में आराम कर। नहीं, जो भी हो, आप भी तो दोपहरी में जा रहे हो, मैं आपके पीछे पीछे चल। और जब सूखे वृक्ष पर चढ़कर आप लकड़ियां काटोगे तो मैं छायादार वृक्ष के नीचे बैठ करके वो दृश्य देखूंगी, क्योंकि इसी दृश्य ने तो मुझे मजबूर किया था कि मैं आपका वर्ण करूं। मैंने पहली बार जब आपको देखा था लकड़ी काटते हुए तो देखा था, उसके बाद मैंने देखा नहीं आपको लकड़ी काटते, क्योंकि मैं तो घर में रहती। तो आज फिर मैं वो देखना चाहती हूँ कि आप कैसे वृक्ष पर चढ़ते हो, कैसे लकड़ी काटते हो। सत्यवान ने कहा भाई
तुम्हारी भी जिद है तो कोई बात नहीं, लेकिन माता जी से पूछो। माँ कहती है तो मैं ले चलूंगा, वैसे मैं कैसे ले चलूँ, मर्यादा होती है कुछ। सावित्री नहीं नहीं, मैं माँ से जरूर पूछूंगी। जा करके प्रणाम किया और कहा माँ जी आज मैं उनके साथ जंगल घूमने जाऊं। जंगल में बेटी, जंगल में होता क्या है, तू जंगल में क्या करने जाएगा? झोपड़ी भी तो तेरी जंगल में ही है ना, वहां क्या जाएगा? पथरीली पथरीली जमीन, इतनी धूप है, कहाँ कहाँ सत्यवान के पीछे फिरेगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे इच्छा है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, सो मैं चाहती हूँ आज मैं पूरा दिन उनके साथ घूमूं। अगला गई, आराम कर, कहीं नहीं जाना। और जब माँ ने आदेश सासू ने नहीं दिया तो सावित्री रोने सिसकियां ले गई। तो धूतसेन के माने ससुर जी के कान में उसकी आवाज आई। तो उन्होंने पूछा, अरे ये बेटी रो क्यों रही सावित्री? उसकी पत्नी ने कहा, रो क्यों रही है? अरे जिद कर रही है सत्यवान के साथ जाने का कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, सो मैं घूमने जाऊंगी, वन में साथ साथ रहूंगी सत्यवान की। मैंने मना कर दिया, सो रोने लगी। तो धूतसेन ने कहा, अरे भगवान, राजा की बेटी है, ये तो उसकी मेहरबानी, हम गरीबों की झोपड़ी में रह रहे, हमारा मान बढ़ाया, हम उसे अच्छा भोजन नहीं दे पाए, 1 साल हो गए ब्याह के, अच्छे वस्त्र नहीं दे पाए, उसने बेचारी ने मांगा भी नहीं। आज पहली बार उसने इच्छा किया है पति के साथ जंगल में घूमने का, उसने भी तूने बाधा डाल दिया। नहीं नहीं, जाओ बोल दो कि वो जाना चाहती तो जाए, अपने पति के साथ घूमा। तो फिर आई और बोली, बेटी तुम जाना चाहती हो तो जाओ। सावित्री प्रसन्न हो गई और पति के पीछे पीछे झोपड़ी से दूर निकल गई। एक सूखा वृक्ष दिखाई पड़ा। सत्यवान ने कहा, सावित्री वो सामने सूखा वृक्ष है, ये छायादार वृक्ष है ना, यहीं नीचे बैठ जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां काट फिर बाजार चलता हूँ, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। और कुछ कहेगी तो बाजार से दिलवा दूंगा। सावित्री ने कहा, नहीं चाहिए, कुछ नहीं, आप मुझे मिले हो, ये कोई कम है क्या? इसको पत्नी कहते हैं। आज कोई थोड़ा 20 वाली 19 के घर में आ जाए तो मुंह नाक मटकाती है, सारा दिन पति को ताना मार मार कर दुखी करती। मेरे मायके में तो ये था, तो वो था, तुम्हारे पास हमेशा चुभती बात बोलती। ये पत्नी नहीं होती, पिछले जन्म की कोई शत्रु होती है जो बात बात में पति को चिढ़ाती है, परेशान करती है, टार्चर करती है। समझ लो पिछले जन्म की कोई शत्रु है जो पत्नी बन करके आता। पत्नी तो इसको कहते हैं सावित्री, ये पत्नी। तो कहा कि चाहिए कुछ नहीं, ठीक है। वो वृक्ष पर चढ़ गया, ये बैठी है, माँ का सुमिरन कर रही है। माँ मेरा सुहाग तेरे हाथ में है जगदम्बे। वो चढ़ा हुआ वृक्ष पर चढ़ गया, कुल्हाड़ी हाथ में पकड़ा, तब तक देखा। अब सावित्री चूंकि माँ की भक्त है, माँ की उपासिका है, भगवती ने सावित्री को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। नहीं, हम लोगों के पास भी तो जमराज आता है, हम कहाँ देख पाते हैं। सावित्री ने देखा जमराज बड़ी तेज गति से उतर रहा है नीचे। सावित्री के रोंगटे खड़े हो गए, उठकर सावित्री हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। बाबा माँ रक्षा कर, मेरे वैधव्य का समय आ गया। तेरी बेटी अगर विधवा हो गई तो माँ कहीं न कहीं नाम तो तेरा भी बदनाम। रक्षा ये कही रही थी कि इतने में सत्यवान का मस्तिष्क चकराया। सत्यवान इतना बोल पाया, सावित्री मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, और ये कहा कि धड़ाम से एकदम वृक्ष के नीचे गिर गए। सत्यवान मर गया। सत्यवान मर गया। सावित्री एकदम चीख पड़ी, माँ जो नहीं होना चाहिए वही हो गया, क्या किया? देखा सत्यवान की आत्मा को लेकर के यमराज जा
आवाज आई, सरस्वती जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा सावित्री को। खड़ी क्या कर रही है? पीछा कर यमराज का। सरस्वती जी की आवाज आई, खड़ी क्या कर रही है? यमराज का पीछा कर। नारी में बल क्या है? दिखा यमराज। जैसे इतना कहा, सरस्वती जी की जो परछाई दिखाई पड़ी थी, सावित्री ने धैर्य धारण करके मां को सर झुकाया। सावित्री के पांव ऊपर उठ गए, शक्ति आ गया। सावित्री यमराज के पीछे पीछे। सावित्री के पांव में जो आभूषण थे वो बज गए। यमराज ने मुड़कर देखा, सावित्री बेटी तुम मेरे पीछे कहां आ रही हो? यमराज हैरान हुआ कि इतनी साधना इस स्त्री ने कि मुझे देख ले मेरा पीछा कर। बेटी मेरे पीछे क्या करने आ रही है? महाराज ये मेरे पति हैं। हाँ मालूम है। तो अब जहां पति होंगे पत्नी तो वही होगी, तो आप इन्हें ले जा रहे हैं, मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं तो इनके साथ ही चलूंगा। जहां जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इनकी आयु इतनी ही थी और इतनी ही थी सो आयु पूर्ण हो गई, और आयु पूर्ण हो गई तो मृत्यु तो निश्चित है। क्योंकि जिसने पैदा लिया खास करके यहाँ, जिसने पैदा लिया खास करके यहाँ, जिसने पैदा लिया खास करके यहाँ, ना बचा कोई गोरा व काला बदन, कोई लेता जन्म कोई जाता जन्म, ये लगा ही रहे सदा। देखिए मृत्यु लोक है, यहाँ आने वाले को जाना ही पड़ता है। इसलिए बेटी तुम वापस जाओ। तुम्हारे शक्ति को, तुम्हारे भक्ति को मैं नमन करता हूँ। यमराज ने कहा मैं प्रणाम करता हूँ, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी। बहुत समझाया लेकिन कहा कि नहीं, विधाता में जग में अभागिन बड़ी, विधाता में जग में अभागिन बड़ी, विधाता में जग में अभागिन बड़ी, विधाता में जग में अभागिन बड़ी है। करूं यत्न क्या संकटों में पड़ी, करूं यत्न क्या संकटों में पड़ी है, करूं यत्न क्या संकटों में पड़ी, करूं यत्न क्या संकटों में पड़ी हूँ।
बस सामने मैं जो खड़ी हूँ, कि बस सामने देखती मैं खड़ी हूँ। यूं भी बस सामने देखती मैं खड़ी हूँ। विधाता में जल में अभागी घड़ी, विधाता जब अभागिन बनी हूँ। कि बस सामने देखती मैं खड़ी हूँ। कि बस सामने खड़ी मैं खड़ी हूँ। करूं यत्न क्या संकटों में पड़ी हूँ। करूं यत्न क्या संकटों में पड़ी हूँ। न कुछ सुख उठाया, न सौभाग्य देखा, न कुछ सुख उठाया, न सौभाग्य देखा, न कुछ सुख उठाया, न सौभाग्य देखा। न कुछ सुख उठाया, न सौभाग्य देखा। न जाने में पैदा हुई किस घड़ी, न जाने में पैदा हुई किस घड़ी, न जाने में पैदा हुई किस घड़ी, न जाने में पैदा हुई किस घड़ी हूँ। विधाता में जल में अभागी घड़ी। विधाता में अभागिन बनी हूँ। यही प्राण दूंगी, यही मरन दूंगी, सगाई यही प्राण दूंगी, यही मरन दूंगी। यही प्राण दूंगी, यही मरन दूंगी। यही प्राण दूंगी, यही मरन दूंगी। अगर यम अड़े